हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है और हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले समझते हैं हीट को। हीट एक्चुअली एक एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक मूव करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज़। और इसके अलावा जब किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए जो वर्क होता है तब भी हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यानी कि हीट जो है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडीज़ मूव करती है। और यही कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है कि हीट हमेशा फ्रॉम हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़ मूव करती है। दिस इज़ आल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट जो है वो अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है, यानी कि सॉलिड में अलग तरीके से, लिक्विड में अलग तरीके से और गैसेस में अलग तरीके से। तो समझते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जब सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ नोन एज कंडक्शन, जबकि लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र को हम कन्वेक्शन और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र को हम रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि वो रेडिएशंस के थ्रू हीट पास होता है। सबसे पहले समझते हैं कंडक्शन को कि हीट जो है वो सॉलिड में कैसे फ़्लो करती है या ट्रांसफ़र होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम कोई आयरन ले लें विच इज़ अ गुड कंडक्टर और उसके एक सरे को हम हीट अप करें, तो ये होता है जिस सरे को हम हीट दे रहे हैं वहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट अप होना शुरू हो जाते हैं और वही मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं और इसी तरह से ये हीट जो है आगे ट्रांसफ़र होती जाती है और देखते देखते पूरा आयरन हीट अप हो जाता है। सो दैट्स हाउ हीट ट्रेवल्स इन सॉलिड्स कंडक्शंस के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। अब समझते हैं कन्वेक्शन को, यानी कि लिक्विड में हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। आप कोई भी लिक्विड ले लें, लेट्स टेक वाटर। आप वाटर को किसी जार में रख लें और जब आप उसको हीट अप करते हैं तो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो सारे हीट अप हो जाते हैं और हीट अप होने के बाद वो मूव करते हैं कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दे मूव डाउनवर्ड्स और वो नीचे आते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहता है। जो हीट होते हैं वो अपवर्ड जाते हैं और कोल्ड नीचे आते हैं। इसी तरह पूरे का पूरा सिस्टम बैलेंस होता है और पूरा हीट अप हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ हीट फ्लोज और ट्रांसफ़र इन लिक्विड्स। अब समझते हैं रेडिएशंस को, यानी कि गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होने की मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में सनलाइट है कि सनलाइट से हीट जब निकलती है तो रेडिएशंस के थ्रू हम तक पहुंचती है और रेडिएशंस जब मूव करते हैं तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकरा जाते हैं और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को वो हीट अप करते हैं। सो दिस इज़ हाउ हीट ट्रांसफ़र इन गैसेस। सो आई होप इन एग्जांपल से आपको पता चल चुका होगा कि हीट क्या होती है और हीट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में कैसे फ़्लो या ट्रांसफ़र होती है। अगर आपको हीट और ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।